कार्तिक पुजारी कहते हैं, महादेव की आराधना हो चुकी है, अब हम वो कार्य शुरू करें जिसके लिए हम तीनों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कामेश्वरी यक्षिणी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं पुजारी जी, उसी कार्य के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, तारा की बची हुई दैवीय शक्तियां जागृत करना ही तो इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी कार्य है। कार्तिक पुजारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर कार्य प्रारंभ करते हैं कामेश्वरी, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। कार्तिक पुजारी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहां पर भागते भागते वर्चस्विनी आ जाती है। वर्चस्विनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाँफने की आवाज कार्तिक पुजारी और कामेश्वरी यक्षिणी को साफ सुनाई दे रही थी। कार्तिक पुजारी तुरंत वर्चस्विनी से पूछते हैं, क्या हुआ वर्चस्विनी, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वर्चस्विनी हाँफते हुए कहती है, नहीं नहीं पुजारी जी, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, अगर सब ठीक है तो तुम फिर इस तरह भागते हुए क्यों आई हो? वर्चस्विनी देखो जरा अपने आप को, अभी भी हाँफे जा रही हो। वर्चस्विनी हाँफते हुए ही कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं यहाँ पर अपनी बेटी तारा के लिए आई हूँ पुजारी जी। कार्तिक पुजारी कुछ परेशान होते हुए कहते हैं, तुम तारा के लिए आई हो से तुम्हारा क्या तात्पर्य है वर्चस्विनी? वर्चस्विनी अपने मन की बात कार्तिक पुजारी को समझाते हुए कहती है, मैं अपनी बेटी तारा के साथ रहना चाहती हूँ पुजारी जी, मैं तारा को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी दैवीय शक्तियाँ जागृत करते वक्त मुझे उसके साथ रहने दीजिए, वरना उसकी फिक्र में मेरी जान निकल जाएगी। कार्तिक पुजारी इनकार करते हुए कुछ मायूसी के साथ वर्चस्विनी से कहते हैं, पर वर्चस्विनी तुम कैसे तारा के साथ? कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी एकदम शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं वर्चस्विनी, तुम यहाँ तारा के साथ रह सकती हो। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी से कहते हैं, पर कामेश्वरी इससे तो तारा की दैवीय शक्तियां जागृत करने में विघ्न उत्पन्न होगा। आप तो जानती हैं कि एक माँ का दिल कितना ममता से भरा हुआ होता है, और तारा की दैवीय शक्तियां जागृत करने के दौरान कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि तारा को वो तकलीफ हो जिसे वर्चस्विनी देख ना सके और वो कार्य में बाधा उत्पन्न करे। कामेश्वरी शांत मन के साथ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा पुजारी जी, बल्कि वर्चस्विनी के यहाँ पर रहने से तो तारा को और भी मनोशक्ति मिलेगी। एक माँ अपने बच्चे के अंदर वो उमंग, हौसला, जज्बा भरती है जो कोई और नहीं भर सकता। कार्तिक पुजारी पलटकर कुछ नहीं कहते हैं, बस अजीब सा मुंह बनाने लग जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कामेश्वरी यक्षिणी के दिमाग में क्या चल रहा था। वो किस तरह से तारा की दैवीय शक्ति को जागृत करना चाहती थी, जिसमें उसे वर्चस्विनी के वहां पर मौजूद होने से भी कोई आपत्ति नहीं थी। कामेश्वरी यक्षिणी के इस फैसले से खुश होकर वर्चस्विनी मुस्कुराते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वरी, अब तुम भी एक माँ का दर्द समझने लगी हो। एक माँ अपनी औलाद को सिर्फ 9 महीने तक अपनी कोख में नहीं रखती है, बल्कि उसके जन्म के बाद भी उसके लिए उसकी संतान उसकी कोख में ही रहती है, जिसकी फिक्र उसे हमेशा लगी रहती है। वो भी उसी दर्द से तड़पती है जिस दर्द से उसकी संतान गुजर रही होती है। वर्चस्विनी की ये बात कहते ही कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसे फिर से यामिनी की याद आने लग जाती है, पर वो जानती थी कि इस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी, इसलिए अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए तारा की शक्तियां जागृत करने का काम शुरू कर देती है। मंदिर के गर्भगृह में ही बड़ा सा हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें 3 सीढ़ियां बनी हुई थीं और तीनों सीढ़ियों का रंग अलग अलग था। पहली सीढ़ी का रंग सफेद था, दूसरी सीढ़ी का रंग लाल और तीसरी और अंतिम सीढ़ी का रंग काला था। कामेश्वरी यक्षिणी तारा का हाथ पकड़कर कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी को भी उस हवन कुंड के पास ले जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी से कहती है, ये हवन कुंड देख रही हो वर्चस्विनी, इसमें जो ये 3 सीढ़ियां बनी हुई है ना, इन्हें धर्म शास्त्रों में मेखला कहा जाता है। कहते हैं कि इन हवन कुंड की इन तीनों सीढ़ियों में 3 देवता निवास करते हैं। पहली सीढ़ी में भगवान विष्णु, दूसरी सीढ़ी में भगवान ब्रह्मा और तीसरी सीढ़ी में भोलेनाथ का वास होता है। वर्चस्विनी खामोशी के साथ ही कामेश्वरी यक्षिणी की बात सुनती रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी को बैठने का इशारा कर देती है। कार्तिक पुजारी अपने साथ तारा का हाथ पकड़कर उसे भी वहीं पर बैठा देते हैं, पर वर्चस्विनी हवन कुंड के पास ही खड़ी रहती है। वो वहां से दूर जाने लग जाती है। वर्चस्विनी दूर जा ही रही थी कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी से बोल पड़ती है, तुम कहाँ पर जा रही हो वर्चस्विनी, वहां दूर खड़े मत हो, तुम्हें भी यहीं इस हवन कुंड के पास बैठना है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, मुझे भी बैठना है? कामेश्वरी यक्षिणी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है,
हाँ वर्चस्विनी, अब तुम भी इन सब का एक हिस्सा हो। वो समस्त चीजें जो इस वक्त गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं, अब वो सभी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। कामेश्वरी यक्षिणी के कहने पर वर्चस्विनी भी वहीं पर बैठ जाती है। उससे पलटकर कुछ नहीं पूछती है। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कार्तिक पुजारी को बहुत अजीब लगती है। उनके समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कामेश्वरी यक्षिणी के मन में चल क्या रहा था। वो वर्चस्विनी को वहां पर बैठाकर आखिर उससे करवाना क्या चाहती थी। वो चारों इस तरह बैठे हुए थे कि तारा और कामेश्वरी यक्षिणी का मुख एक दूसरे के सामने था और कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी का मुख एक दूसरे के सामने। उन चारों के बीच में ही बड़ा सा हवन कुंड बना हुआ था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं कामेश्वरी यक्षिणी ने अपने हाथों से बनाया था। कामेश्वरी यक्षिणी वहीं पर खामोशी के साथ बैठी रहती है और तारा को देखते रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी काफी देर से खामोशी बैठी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का स्मरण कर रही हो। वर्चस्विनी से ये खामोशी देखी नहीं जाती और वो अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, तुम मेरी बेटी तारा के साथ क्या करने वाली हो कामेश्वरी? किस तरह से उसकी शक्ति जागृत करने वाली हो? जैसे ही वर्चस्विनी कामेश्वरी यक्षिणी से ये सवाल पूछती है, कार्तिक पुजारी भी सतर्क हो जाते हैं। वो कामेश्वरी यक्षिणी की तरफ देखने लग जाते हैं। आखिर यही तो वो सवाल था जो उनके मन में भी काफी देर से चल रहा था। वो भी कामेश्वरी यक्षिणी से यही जानना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे कि वो दैवीय शक्तियां जिसे बीते 2 सालों में कई सारी पूजा आराधना करने के बाद वो जागृत नहीं कर पाए थे, उसे कामेश्वरी यक्षिणी कैसे जागृत कराने वाली थी। उनकी और कामेश्वरी यक्षिणी की विधि में क्या अंतर था? कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं करने वाली वर्चस्विनी, जो करेगी वो तारा करेगी। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, जो करेगी तारा करेगी से तुम्हारा क्या मतलब है कामेश्वरी? मैं कुछ समझी नहीं। कामेश्वरी कहती है, मतलब सब कुछ तारा करने वाली है। वर्चस्विनी फिर पूछ पड़ती है, तारा करने वाली है? क्या करने वाली है तारा कामेश्वरी? कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ भारी आवाज में कहती है, यज्ञ। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यज्ञ? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ यज्ञ, मैं आज तारा से यज्ञ ही कराने वाली हूँ वर्चस्विनी। वर्चस्विनी कहती है, क्या तुम्हें लगता है मात्र एक यज्ञ कराने से तारा की शक्तियां जागृत हो जाएंगी? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ मुस्कुराते हुए कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं है वर्चस्विनी, यज्ञ में कितनी शक्ति होती है, इसी कारण तुम ऐसा बोल रही हो। तुम जानती हो यज्ञ क्यों किए जाते हैं? वर्चस्विनी खामोशी बैठी रहती है। उसे सच में इस बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, हिंदू धर्म में यज्ञ की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है वर्चस्विनी। हिंदू धर्म ग्रंथों में मनोकामना पूर्ति तथा अनिष्ट को टालने के लिए यज्ञ करने की कई कथाएं मिलती हैं। रामायण व महाभारत में ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अनेक यज्ञ किए हैं। वर्चस्विनी फिर पूछ पड़ती है, आखिर यज्ञ में ऐसा होता क्या है जो राजा महाराजा पहले के जमाने में इतना यज्ञ करते थे? कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ की रचना सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्मा जी ने की है। तुम्हें पता है, ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ की भी रचना की थी और उन्होंने मनुष्य से कहा भी था कि इस यज्ञ के द्वारा ही तुम्हारी उन्नति होगी। यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, वे तुम्हारी उन्नति करेंगे। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, साथ ही मनचाहा फल भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्चस्विनी बड़े ही गौर से कामेश्वरी यक्षिणी की सारी बातें सुन रही थी, जैसे वो ये बात पहली बार सुन रही हो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, यज्ञ का दूसरा नाम अग्नि पूजा है। धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। इसमें जो कुछ खिलाया यानी आहुति दी जाती है वास्तव में ब्रह्म भोज है। यज्ञ के मुख में आहुति डालना मतलब परमात्मा को भोजन कराना है। धर्म ग्रंथों में यज्ञ की महिमा खूब गाई गई है। अब हम उसी यज्ञ का सहारा लेकर तारा की बची हुई दैवीय शक्तियों को जागृत करेंगे। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहते हैं, कामेश्वरी बिल्कुल सही बोल रही है वर्चस्विनी। वेदों में भी यज्ञ के बारे में बताया गया है। वैदिक काल में यज्ञ से ही देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। वर्चस्विनी चुप ही रहती है। कार्तिक पुजारी अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं कामेश्वरी, आप तारा की शक्तियां जागृत करने के लिए कौन सा यज्ञ करने की सोच रही हैं? कार्तिक पुजारी की बात सुनते ही कामेश्वरी यक्षिणी कुछ हिचकिचाने लग जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो घबरा रही थी। ये सोचकर कि जो यज्ञ वो करवाना चाहती है उसके बारे में सुनते ही कार्तिक पुजारी उसे वो यज्ञ करने से मना न करते।
वो उसके मन में चल रहे यज्ञ को करने की अनुमति देंगे या नहीं। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए फिर उससे कहते हैं, बोलिए कामेश्वरी, आप कौन सा यज्ञ कराने की सोच रही हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ कहने वाली थी कि तभी बाहर से एक सफेद छोटी सी उड़ती हुई चिड़िया आती है और हवन कुंड के आसपास मंडराने लग जाती है, जिस कारण सभी का ध्यान उस चिड़िया पर चले जाता है। तारा भी उस चिड़िया की हलचल को महसूस कर पा रही थी। चिड़िया पर ध्यान चले जाने के कारण कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो भी हैरानी के साथ उस चिड़िया को देखने लग जाती है। वर्चस्विनी उस चिड़िया को देखते हुए कहती है, ये कैसी चिड़िया है और ये इस तरह हमारे आसपास क्यों चहचहा रही है? कामेश्वरी यक्षिणी भी उस चिड़िया को देखते हुए ही कहती है, ये तो पालतू चिड़िया लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी का संदेश लेकर आई है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, संदेश? पर किसका और किसके लिए? वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि तभी वो चिड़िया कार्तिक पुजारी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि वो चिड़िया किसके लिए संदेश लेकर आई थी। वो चिड़िया कार्तिक पुजारी के कान में चहचहाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो चिड़िया अपनी भाषा में कार्तिक पुजारी से बात कर रही हो। कार्तिक पुजारी भी बड़े ध्यान से उस चिड़िया की बात सुनते रहते हैं। वर्चस्विनी और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों हैरानी के साथ कार्तिक पुजारी को ही देखते रहते हैं। जैसे जैसे वो चिड़िया कार्तिक पुजारी से अपनी भाषा में कुछ बोलते जा रही थी, कार्तिक पुजारी के चेहरे की मुस्कान बढ़ते जा रही थी, जैसे वो चिड़िया कोई अच्छी खबर सुना रही हो। करीब 1-2 मिनट तक वो चिड़िया कार्तिक पुजारी से अपनी भाषा में कुछ बोलते रहती है और अगले ही पल वो जिस तरह आई थी उसी तरह उड़ते हुए वहां से चली जाती है। उस चिड़िया के वहां से उड़ते ही वर्चस्विनी तुरंत कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ती है, ये चिड़िया क्या संदेश लेकर आई थी पुजारी जी? कार्तिक पुजारी खुशी के साथ वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ये चिड़िया बताने आई थी वर्चस्विनी कि शंखरस तैयार होने वाला है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, शंखरस? कैसा शंखरस पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वही शंखरस जिससे तारा की आवाज वापस आ सकती है वर्चस्विनी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, पर शंखरस के लिए जिन 8 दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है वो तो बहुत मुश्किल से मिलती है पुजारी जी। औषधीय पहाड़ पर उन जड़ी बूटियों को ढूंढना काफी मुश्किल है, वो ढूंढते हुए जान भी जा सकती है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, पर वो 8 की 8 जड़ी बूटियां मिल चुकी हैं कामेश्वरी, और शंखरस तैयार भी होने लगा है। वर्चस्विनी कहती है, कहीं आप उन्हीं जड़ी बूटियों की बात तो नहीं कर रहे हैं पुजारी जी, जिसे लेने के लिए आपने बल्लू काका को 2 साल पहले भेजा था? कार्तिक पुजारी कहते हैं, हाँ वर्चस्विनी, मैं उन्हीं जड़ी बूटियों की बात कर रहा हूँ। वो लोग जल्द ही शंखरस लेकर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, आप किसकी बात कर रहे हैं पुजारी जी? आपने तो बल्लू काका को जड़ी बूटियां लाने के लिए भेजा था ना? कार्तिक पुजारी कहते हैं, मैंने बल्लू काका को जड़ी बूटियां लाने के लिए भेजा जरूर था वर्चस्विनी, पर शंखरस बनाने की जिम्मेदारी किसी और को दी थी, क्योंकि मुझे पता था वही एक शख्स है जो शंखरस बना सकता है। शंखरस बनाने के लिए सालों की मेहनत परिश्रम लगता है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, आपने बल्लू काका के अलावा और किसे शंखरस बनाने की जिम्मेदारी दी थी पुजारी जी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।